हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक और सेक्टोरल फंड आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों सेक्टोरल फंड वो फंड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलरली सेक्टर में या थीम में पैसा लगाते हैं। अब अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो ये मेजर पैसा अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाता है और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने पिछले 5-7 सालों में काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है और इस फंड ने भी पिछले 5-7 सालों में काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल्स देखेंगे, इसने किन सेक्टर्स में किन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है और इसने अभी कैसी रिटर्न दी है पिछले 5-7 सालों में। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक सेक्टोरल फंड है, तो ये मेजरली अपना पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी इन्वेस्ट कर रहा है और अभी इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 30 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर हम इसकी लॉन्च पे बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड पहली बार लॉन्च हुआ था और अगर हम इसका एसेट साइज देखते हैं तो 1000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट साइज अभी ये फंड हैंडल कर रहा है। अब अगर हम मार्केट एलोकेशन के हिसाब से इसकी बायरिफिकेशन देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है, लगभग 60% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में इसने 13% के आसपास लगाया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनीज में इसने 25% के आसपास लगाया हुआ है। दोस्तों ये जो सेक्टोरल फंड्स हैं इनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये किस पर्टिकुलर कैप की कंपनी में पैसा लगाएं, तो इसलिए इसने फिर भी लार्ज कैप कंपनीज में 60% के आसपास अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है। वहीं इसने स्मॉल कैप में भी 25% के आसपास अपनी जो एलोकेशन है वो की हुई है। अब अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो इसकी एक्सपेंस रेशो अभी जो चल रही है वो 1.28% चल रही है, जो कि कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। कैटेगरी एवरेज जो इसकी एक्सपेंस रेशो है वो 1.31% के आसपास अभी चल रही है। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें इसके रिस्क की, तो जैसे कि एक पर्टिकुलर थीम में पैसा लगाता है तो इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी हाई रिस्क होता है और अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके एग्जिट लोड पे, तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक महीने के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा अपने पैसे पे, और अगर आप एक महीने के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो यहाँ पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी रिस्क रेशियोज इस फंड के बारे में क्या बता रही है। तो अब अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का 20.08 चल रहा है, वहीं इसका शार्प रेशो 1 चल रहा है और टर्नर रेशो 0.24 चल रहा है। तो दोस्तों अभी तक आप रिस्क रेशियोज के बारे में ये समझ चुके होंगे शायद कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि एक फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के। और इस फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20.08 है, जो इसकी कैटेगरी एवरेज से थोड़ी खराब है, तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल है फंड। वही शार्प रेशो और टर्नर रेशो हमें बताती है कि ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसी देता है और इस फंड की जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से अच्छी है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना किस सेक्टर में लगाया हुआ है। अब अगर हम सेक्टर पे बात करते हैं तो इस फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाया हुआ है 73% के आसपास, वहीं सर्विस सेक्टर में 11%, कम्युनिकेशन में भी 7.5% के आसपास, वहीं इंजीनियरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल में इसने 3.5 और 2% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसने मेजरली किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम कंपनीज पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने इन्फोसिस में लगाया हुआ है 21% के आसपास, वहीं TCS में 9.5%, टेक महिंद्रा में 9%, HCL टेक्नोलॉजी में भी 6.5%, वहीं भारतीय एयरटेल में 6.5%, सीएंट लिमिटेड में 5% के आसपास, उसी तरह जस्ट डायल, हनीवेल ऑटोमेशन, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन और परसिस्टेंट सिस्टम में भी इसने 3-4% के आसपास पैसा अपना लगाया हुआ है। तो दोस्तों इसने मेजरली, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही अपनी कंपनीज भी चुनी हुई हैं। उसके अलावा भी 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है लेकिन इसके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। दोस्तों अगर मैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे बात करूं तो इसकी जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो 78-79% के आसपास है, यानी कि ये फंड एक बार जो कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है उसको थोड़ा लंबे टाइम तक रखने की कोशिश करता है। और अभी पिछले 1 साल में पहले जो भारतीय एयरटेल है उसका इसमें 13.5% के आसपास का एलोकेशन था, इसने उसे घटा के अभी 6.5% कर लिया है, क्योंकि अब ये प्योरली ज़्यादातर पैसा अपना टेक्नोलॉजी कंपनियों में ही लगाने की कोशिश कर रहा है। और साथ में इस फंड के पोर्टफोलियो में 2 फॉरेन कंपनीज भी अवेलेबल हैं, एप्पल इंक
जो 2% का एलोकेशन रखती है, और दूसरी माइक्रोसॉफ्ट जो 1.25% का एलोकेशन रखती है। ये दो यूएस की कंपनीज हैं जो इसके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। हालांकि जो एलोकेशन है वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी होगी। ये फॉरेन कंपनीज भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने रिटर्न कैसे दिया है पिछले 5 सालों के अगर हम बात करें। तो अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती 1 साल पहले, तो इस फंड ने आपके 10,000 रुपये 23,000 रुपये कर दिए हैं, यानी कि 1 साल में इसने आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। और 2 सालों में वही 10,000 रुपये आपके 18,500 रुपये हैं, और 3 सालों में 21,000 है, यानी कि 3 साल में इसने लगभग एक जैसी ही रिटर्न दी है। वहीं अगर हम 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में ये पैसा इसने आपका 28,000 रुपये कर दिया है। और अगर आपने जनवरी 2013 में इसकी इंसेप्शन में ही 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 56,000 रुपये हो गया है, यानी कि 8 सालों में लगभग 450% से ज़्यादा की रिटर्न ये फंड आपको दे चुका है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने कैसा पैसा बनाया है। अब अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो 1 साल में वो आपके 12,000 रुपये 18,500 रुपये हो गए हैं। वहीं 2 सालों में वो 24,000 रुपये आपके 40,000 रुपये हो गए हैं। वहीं 3 सालों में 36,000 की लागत आपकी 63,000 रुपये हो गई है। वहीं 5 सालों में 60,000 की आपकी लागत 1,29,000 रुपये हो गई है। तो दोस्तों इस फंड ने रिटर्न बहुत अच्छी दी है, ये आप देख के भी पता चल सकता है। लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर वाले फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है। और जब भी कोई मुझसे पूछता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं यही बोलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी सारे फंड्स हैं जो टेक्नोलॉजी कंपनीज में ज़्यादा एलोकेशन रखते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं मेरे को टेक्नोलॉजी कंपनीज में ही, टेक्नोलॉजी फंड में ही इन्वेस्ट करना है, तो आप अपनी टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही इस फंड्स को दें, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए वो कम हानिकारक साबित हो सकता है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको पता है कि आगे कैसे होने वाला है इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।